क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में शांति, आनंद और आत्मिक विकास का असली रहस्य क्या है? ओशो कहते हैं, ध्यान। ध्यान है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे ओशो के ध्यान सूत्र, जो न केवल जीवन को समझने का मार्ग दिखाते हैं, बल्कि उसे अनुभव में बदल देते हैं। चैप्टर 1, ध्यान क्या है? ओशो की दृष्टि से क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी जगह हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा है? शरीर यहीं है लेकिन ध्यान कहीं और। यही है हमारा सामान्य जीवन, एक अशांत मन और बिखरी हुई चेतना। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जाग जाना। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, न ही कोई धार्मिक क्रिया। ये जीवन को पूर्ण रूप से जीने की कला है। यह हमें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है, वहाँ जहाँ परम शांति है, जहाँ कोई द्वंद्व नहीं है। 1. ध्यान करना नहीं, होना है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई गतिविधि नहीं है। ये तो उस स्थिति का नाम है जहाँ तुम न करो, बस हो। मतलब ये कि ध्यान में जाना कोई मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि सहजता का फल है। जब आप भीतर की ओर लौटते हैं, जब आप स्वयं को बिना किसी प्रयास के देखते हैं, तब ध्यान घटता है। कुछ नहीं करना और सब कुछ होना, ये ध्यान है। दूसरे विचारों से परे जाना ही ध्यान है। हमारा मन विचारों से भरा रहता है, यादें, योजनाएं, सपने, पछतावे। ओशो कहते हैं कि जब तक ये विचार लगातार चलते रहेंगे, तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान का मतलब ये नहीं कि विचारों से लड़ाई करनी है। इसका मतलब है केवल देखना, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, जुड़ना नहीं, बस देखना। उदाहरण, जब बादल आसमान में आते हैं तो आकाश उन्हें रोकता नहीं, केवल जगह देता है। इसी तरह हमें विचारों को आने देना है और खुद को आकाश समझना है। 3. सजगता। ध्यान का मूल तत्व, ध्यान का दूसरा नाम है सजगता, अवेयरनेस। जब आप किसी चीज़ को पूरी जागरूकता से करते हैं, जैसे चलना, खाना, सुनना, और उस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तब ध्यान स्वतः घटने लगता है। जो तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित हो जाना, यही ध्यान है। 4. ध्यान कोई धर्म नहीं है। ओशो ने ध्यान को किसी धर्म से नहीं जोड़ा। उनका ध्यान तो मानवता का ध्यान है। मुस्लिम हो या हिंदू, ईसाई हो या बौद्ध, हर कोई ध्यान कर सकता है। ध्यान किसी मंदिर या मस्जिद का कैदी नहीं, ये तो अस्तित्व का एक हिस्सा है। ध्यान न पूजा है न प्रार्थना, ये तो मौन में उतरने का रास्ता है। जब आप मौन में होते हैं, तब आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। 5. क्या ध्यान से कुछ मिलेगा? ओशो कहते हैं, ध्यान से कुछ पाना नहीं है, बल्कि जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर छाया हुआ है उसे गिराना है। ध्यान पाने का नहीं, छुटकारे का मार्ग है। डर से, क्रोध से, अहंकार से, दुख से। जब ये सब हटते हैं, तब जो बचता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। अगर ध्यान इतना सहज और सुंदर है, तो फिर हम में से अधिकतर लोग इसे क्यों नहीं कर पाते? इस सवाल का उत्तर और ध्यान में आने वाली सबसे बड़ी रुकावटों पर चर्चा करेंगे अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि ध्यान को रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा क्या है और कैसे उसे पार किया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं उस गहराई में उतरने के लिए? चैप्टर 2, ध्यान की सबसे बड़ी बाधा। मन पहले अध्याय में हमने समझा कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक स्थिति है, सजगता की, शांति की, भीतर उतरने की। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर ध्यान इतना सरल है तो हम सब इसमें सहज क्यों नहीं हो पाते? ओशो कहते हैं, इसका कारण है मन। 1. मन। सबसे बड़ी बाधा ओशो के अनुसार हमारा मन ही ध्यान में सबसे बड़ी रुकावट है। ये मन ही है जो हमें अतीत में ले जाता है, यादों में उलझाता है, या फिर भविष्य की चिंता देता है, जो आया नहीं उस पर भी बेचैन कर देता है। ध्यान वर्तमान में होता है और मन कभी वर्तमान में नहीं होता। यही टकराव है जो ध्यान में उतरने से पहले हमें पार करना पड़ता है। मन सदा भूतकाल या भविष्यकाल में भटकता है, ध्यान केवल वर्तमान में होता है। 2. मन एक उपकरण है, लेकिन मालिक बन बैठा है। ओशो समझाते हैं कि मन मूल रूप से एक उपकरण है, सोचने, योजनाएं बनाने, संवाद करने के लिए। लेकिन हमने उसे अपना स्वामी बना लिया है, जबकि वह सिर्फ सेवक है। ध्यान में उतरने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि मैं मन नहीं हूँ। जब यह पहचान बनती है, तभी आप मन से दूरी बना पाते हैं और भीतर की मौन गहराई में उतरते हैं। तीसरी मन की चालाकी।
ध्यान से बचने के बहाने मन बहुत चालाक है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वह तरह तरह की बातें लाकर सामने रखता है। अभी टाइम नहीं है, क्या फ़ायदा इससे, तू ध्यान के लायक नहीं। ये सब मन की चाल है। वह आपको वर्तमान में नहीं टिकने देना चाहता, क्योंकि वहाँ उसकी सत्ता खत्म हो जाती है। मन की सत्ता अंधकार में है। जैसे ही ध्यान का प्रकाश फैलता है, मन का अंत शुरू हो जाता है। 4. मन को जीतने का नहीं, समझने का प्रयास करें। ओशो कहते हैं, मन से लड़ना मत, उसे देखो, समझो। लड़ने से वह और शक्तिशाली होता है, लेकिन जब आप उसे सिर्फ देखते हैं बिना प्रतिक्रिया के, तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। उदाहरण, मानो आपके सामने कोई बच्चा जिद कर रहा हो। अगर आप गुस्सा करोगे तो वह और चिल्लाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहो और सिर्फ उसे देखो तो वह थक कर खुद ही शांत हो जाएगा। 5. मन से परे जाने की शुरुआत। साक्षी भाव ध्यान में पहला कदम है। साक्षी बनना मतलब आप अपने विचारों के प्रति दर्शक बने। विचार आ रहे हैं, उन्हें देखें। गुस्सा आ रहा है, उसे भी देखें। डर है, उसे भी। जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, बिना जुड़ाव, बिना प्रतिक्रिया। यही साक्षी भाव धीरे धीरे आपको मन से परे ले जाता है। अगर साक्षी भाव ही मन से मुक्ति का रास्ता है, तो हम इसे अभ्यास में कैसे लाएं और कैसे बने सजग हर पल में, हर परिस्थिति में? इस सवाल का उत्तर छिपा है चैप्टर 3 में, जहां हम जानेंगे ध्यान के सरल और प्रभावशाली अभ्यास, जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के मौन को अनुभव करने के लिए? चैप्टर 3, ध्यान के सरल लेकिन गहरे अभ्यास। ओशो की ध्यान विधियां। शुरुआत, ध्यान को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? अब तक हमने यह समझा कि ध्यान क्या है। एक गहराई से भरा हुआ अनुभव, एक ऐसी अवस्था जहां मन शांत होता है और चेतना जागृत होती है। हमने यह भी जाना कि ध्यान की सबसे बड़ी बाधा हमारा स्वयं का मन है, जो लगातार सोचता रहता है, उलझा रहता है और हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। अब अगला प्रश्न यही उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस ध्यान को केवल सिद्धांत तक सीमित न रखकर अपनी दैनिक जिंदगी का हिस्सा बना सकें? ओशो ने इस सवाल का उत्तर बड़ी ही सहज, गहराई भरी और व्यावहारिक शैली में दिया। उन्होंने ध्यान को किसी कठोर अनुशासन या तपस्या का रूप नहीं दिया, बल्कि उसे एक उत्सव, एक आनंदपूर्ण प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ध्यान कोई बंधन नहीं है, ये तो जीवन को खुलकर जीने की कला है, एक ऐसा रास्ता जो हमें स्वयं से जोड़ता है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ये तो एक समझ है, जीवन को देखने की एक नई दृष्टि। चौथी अध्याय, ध्यानपूर्ण जीवन, हर क्षण को चेतना से जीने की कला। शुरुआत, क्या ध्यान सिर्फ एक अभ्यास है या एक जीवन जीने की कला? अभी तक हमने ध्यान को एक अभ्यास के रूप में देखा, जहां हम कुछ समय बैठकर कुछ विशेष विधियां करके अपने भीतर उतरते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, ध्यान की वास्तविकता तब शुरू होती है जब वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, जब हर छोटी सी क्रिया में सजगता आ जाए, जब जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाए। ओशो का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग और क्रांतिकारी है। वे ध्यान को एक क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था मानते हैं, एक ऐसी अवस्था जो जीवन के हर पल में उतर सकती है। 1. ध्यान को जिंदगी बनाना, सजगता को केंद्र बनाना। ओशो के अनुसार जब हम सजग होते हैं तभी हम सच में जीवित होते हैं, अन्यथा हम सिर्फ आदतों से बंधे एक रोबोट की तरह जीते हैं। ध्यान यही तोड़ता है, वह हमें यांत्रिकता से निकालकर जीवंतता में लाता है। तो ध्यानपूर्ण जीवन का पहला नियम है, जो भी कर रहे हैं पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप बोलें तो शब्दों को महसूस करें, जब आप सुने तो पूरे ध्यान से सुने, बीच में सोचें नहीं। जब आप चलें तो चलना ही साधना बन जाए। हर कार्य एक ध्यान हो सकता है अगर उसमें पूर्ण सजगता हो। ओशो इसे माइंडफुल लिविंग नहीं बल्कि मेडिटेटिव लिविंग कहते हैं, जहां जीवन की हर गति एक मौन से भरी होती है, दो प्रतिक्रिया नहीं, उत्तरदायित्व, सजगता की शक्ति। अक्सर हम जीवन की स्थितियों में प्रतिक्रिया करते हैं, गुस्से में बोलते हैं, डर में छुपते हैं या लालच में निर्णय लेते हैं। लेकिन जब हम ध्यानपूर्ण होते हैं तब हम प्रतिक्रिया नहीं देते, हम जागरूक होकर उत्तर देते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान में रहने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है। एक अंतर होता है इन दोनों में। जब आप सजग होते हैं
तब आप हर स्थिति को समझकर शांति और स्पष्टता से निर्णय लेते हैं। यही ध्यानपूर्ण जीवन की शुरुआत है। 3. रिश्तों में ध्यान। प्रेम और मौन का मिलन। ओशो के अनुसार हमारे रिश्ते भी ध्यानहीनता से प्रभावित होते हैं। हम सुनते नहीं, केवल उत्तर देने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। हम सामने वाले को देख नहीं पाते, केवल अपने विचार थोपते हैं। लेकिन जब आप ध्यानपूर्ण हो जाते हैं तो हर रिश्ता एक पवित्र अनुभव बन जाता है। आप सुनते हैं पूरी तरह, बिना बाधा के। आप देखते हैं खुले हृदय से, बिना जजमेंट के। आप प्रेम करते हैं बिना अपेक्षा के। ध्यान और प्रेम मिलकर रिश्तों को रूपांतरित कर देते हैं। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम वहीं होता है जहां मौन होता है, और मौन ध्यान से आता है। 4. ध्यानपूर्ण जीवन का रहस्य। गति में मौन, कार्य में विश्राम। ओशो हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी कला यह है कि हम बाहर से सक्रिय रहें, लेकिन भीतर मौन रहें। ये कोई कल्पना नहीं, ये साधना है। ये तभी संभव होता है जब सजगता गहराई से हमारी आदत बन जाए। काम करते हुए भी आप भीतर विश्राम में रह सकते हैं। चलने में, बोलने में, निर्णय लेने में, हर जगह आप भीतर से मौन रह सकते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान वह कला है जहां तुम भागते भी हो और फिर भी भीतर ठहरे रहते हो। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि लगातार सजगता की साधना से विकसित होने वाली शक्ति है। 5. ध्यानपूर्ण जीवन जीने के उपाय। ओशो के सुझाव। ओशो ने ध्यान को सिर्फ आसन या विधियों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कई छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय दिए हैं जिनसे ध्यान जीवन में गहराई से उतर सकता है। रोज कम से कम 1 घंटा मौन में रहें। कोई बात नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस मौन। खाने को पूजा की तरह खाएं। हर कौर को महसूस करें। हर दिन कुछ समय प्रकृति में बैठें। पेड़, पक्षी, हवा के साथ एक हो जाए। बोलते समय धीमा बोलें, शब्दों के बीच मौन को आने दें। संगीत सुने, लेकिन सिर्फ सुने, सोचे नहीं। हर बार जब गुस्सा आए, एक गहरी सांस लें और उसे भीतर महसूस करें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। इन साधारण उपायों से सजगता की यात्रा शुरू होती है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन ही ध्यान बन गया है। अंतिम संदेश। ध्यान साधना नहीं, स्वभाव बने ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है। ये तो एक जीवन शैली है, एक जीवन का रंग है जिसे आपको अपनाना है। ये तब घटता है जब आप भीतर से तैयार हो जाते हैं, जब आप जीवन को गहराई से देखने लगते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि अस्तित्व के साथ एक हो जाने की प्रक्रिया है। जब तुम करना छोड़ देते हो, तब तुम होने में आ जाते हो और वहीं ध्यान घटता है। अब आगे क्या? 5वें अध्याय में हम जानेंगे ध्यान और आत्मा का संबंध और कैसे ध्यान हमें हमारी मूल प्रकृति, आनंद, प्रेम और शांति की ओर ले जाता है। आप तैयार हैं? तो आइए अगले अध्याय में ध्यान की उस गहराई में उतरते हैं जहां आत्मा का साक्षात्कार होता है। चैप्टर 5, ध्यान और आत्मा, अपने असली स्वरूप से साक्षात्कार की कला। शुरुआत। क्या हम वही हैं जो हमें दिखाई देता है? हर इंसान कभी ना कभी इस सवाल से टकराता है, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं, ये मन, ये विचार, या फिर कुछ और? ओशो कहते हैं, तुम जो सोचते हो वह तुम नहीं हो, जो तुम महसूस करते हो वह भी तुम नहीं हो। तुम्हारा असली स्वरूप इन सबसे परे है, एक साक्षी, एक चैतन्य चेतना। और इस असली स्वरूप का साक्षात्कार तभी होता है जब ध्यान की अग्नि में सारे आवरण जल जाते हैं। 1. आत्मा क्या है? ओशो की व्याख्या। ओशो के अनुसार आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा या पकड़ा जा सके। ये कोई विचार नहीं है जिसे समझा जा सके। आत्मा एक अनुभव है, और वह अनुभव तभी होता है जब तुम पूर्ण मौन में उतर जाते हो। आत्मा तुम्हारी चेतना का मूल स्रोत है। वह शुद्ध देखने की क्षमता है, बिना किसी बाधा के। जब विचार रुकते हैं, आत्मा प्रकट होती है। जब मन शांत होता है, आत्मा बोलती नहीं, बस होती है। जब मैं खत्म होता है, तब असली मैं प्रकट होता है। ओशो इसे बीइंग कहते हैं, केवल होना, बिना किसी पहचान के। 2. ध्यान, आत्मा तक पहुंचने का द्वार। ओशो कहते हैं कि आत्मा को न तो धार्मिक ग्रंथों से जाना जा सकता है, न ही तर्क से। आत्मा को केवल ध्यान के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। ध्यान आत्मा का दर्पण है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट होता जाता है। ध्यान में तुम विचारों से पीछे हटते हो,
तुम भावनाओं से ऊपर उठते, तुम समय से परे चले जाते और वहाँ एक मौन, अचल, उज्ज्वल अनुभव तुम्हारे भीतर उठता है। यही आत्मा है। ओशो कहते हैं, ध्यान में पहली बार तुम अपने असली घर में पहुँचते हो, जहाँ कोई डर नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल शांति, प्रेम और आनंद है। 3. आत्मा का अनुभव कैसा होता है? ये सवाल स्वाभाविक है। जब मैं आत्मा को अनुभव करूँगा तो कैसा लगेगा? ओशो इस पर कहते हैं, आत्मा कोई भावनात्मक उत्तेजना नहीं है, ये कोई रोमांचक घटना नहीं है, ये तो एक गहरा मौन है, एक असीम शांति है, एक स्थायी आनंद है जो भीतर ही भीतर लहराता रहता है। कुछ संकेत जो आत्मा का अनुभव दर्शाते हैं। समय रुक सा जाता है, भीतर गहराई से संतोष और स्थिरता का अनुभव होता है। बाहरी दुनिया चलती है लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं होती। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जीवन में पहली बार एक गहराई से मैं हूं का अनुभव होता है, लेकिन वह मैं व्यक्तिगत नहीं होता, वह सार्वभौमिक होता है। 4. आत्मा और मृत्यु। ध्यान से डर का अंत। ओशो कहते हैं कि मृत्यु का डर इसलिए होता है क्योंकि हम आत्मा को नहीं जानते। हम खुद को शरीर और मन मान बैठे हैं और जब ये नष्ट होते हैं तो लगता है कि हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो ध्यान में उतरता है वह देखता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो साक्षी हूँ और यह साक्षी कभी नहीं मरती। ओशो की भाषा में मृत्यु सिर्फ शरीर का वस्त्र बदलना है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह तो शाश्वत है। ध्यान मृत्यु के डर को मिटा देता है और जब मृत्यु का डर चला गया तब जीवन पहली बार पूरी तरह जिया जाता है। 5. ध्यान, आत्मा और जीवन का आनंद। जब आत्मा का अनुभव होता है तब जीवन बदल जाता है। तब साधारण सी चीज़ें भी दिव्य लगती हैं। एक फूल एक चमत्कार बन जाता है, एक सांस एक उपहार बन जाती है, एक मुस्कान ब्रह्मांड की झलक बन जाती है। क्योंकि अब तुम बाहर नहीं देख रहे, अब तुम भीतर से देख रहे हो। अब तुम किसी विचार से नहीं जी रहे, तुम चेतना से जी रहे हो। यही ध्यान का फल है, यही आत्मा का उपहार है। ओशो कहते हैं, ध्यान साधन है, आत्मा लक्ष्य नहीं। आत्मा तो शुरुआत है। एक बार तुम अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ जाओ, फिर जीवन नया हो जाता है। तब तुम सिर्फ जीते नहीं, तुम हो जाते हो। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को और गहराई से जीने के लिए? क्या आप तैयार हैं केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने होने का अनुभव करने के लिए? चैप्टर 6 में हम जानेंगे ध्यान और ब्रह्मांड का संबंध। कैसे ध्यान से हम केवल आत्मा से नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ते हैं, जहां हर चीज, वृक्ष, आकाश, ध्वनि, मौन, सब एक समग्रता में मिल जाते हैं। आप तैयार हैं? तो चलिए अगले अध्याय में ब्रह्मांडीय एकता की खोज शुरू करते हैं। अध्याय 6, ध्यान और ब्रह्मांड, अस्तित्व से एक होने की यात्रा प्रस्तावना। क्या हम ब्रह्मांड से अलग हैं या उसी का हिस्सा हैं? हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही हो सकता है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले और पृथक हैं या फिर इसी ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा? साधारण रूप से देखने पर लगता है कि हम एक स्वतंत्र अस्तित्व हैं, सीमित शरीर और मन के भीतर बंधे हुए। लेकिन ध्यान जब गहराई तक उतरता है तो यह सीमाएं धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, ये एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जो हमें हमारी सीमित चेतना से उठाकर ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देती है। ध्यान में व्यक्ति जब भीतर की गहराइयों में उतरता है तब मैं और तू का भेद धीरे धीरे मिटने लगता है। एक क्षण ऐसा आता है जब व्यक्ति अनुभव करता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, वह संपूर्ण अस्तित्व का एक लहर, एक ध्वनि, एक धड़कन है। यह अनुभव किसी भी दर्शन से परे है, ये एक जीवंत साक्षात्कार है। ओशो के शब्दों में ध्यान केवल आत्मा की यात्रा नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड से पुनर्मिलन है। ध्यान वह सेतु है जो सीमित को असीम से जोड़ता है, जो व्यक्ति को विराट में विलीन कर देता है। 1. ब्रह्मांड की परिभाषा। आम तौर पर जब हम ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं तो वह एक विशाल अज्ञात शून्य आकाश दिखाई देता है, जिसमें असंख्य तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं फैली हुई हैं। लेकिन ओशो ब्रह्मांड को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं देखते। उनके अनुसार ब्रह्मांड कोई निष्क्रिय, यंत्रवत, निर्जीव व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह चेतना से परिपूर्ण एक जीवंत इकाई है। उनकी दृष्टि में ब्रह्मांड एक जीवंत स्पंदनशील ऊर्जा है, जहां हर तत्व, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो,
संपूर्णता को प्रभावित करता है। जैसे एक पत्ता अगर पेड़ से गिरता है तो वह सिर्फ पेड़ को ही नहीं, पूरे अस्तित्व को एक झटका देता है। एक विचार जो आपके मन में जन्म लेता है वह केवल आपके मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहता, वह भी एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलता है। इसलिए ओशो कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम ब्रह्मांड हो। जब तक यह गहन अनुभूति नहीं होती तब तक ध्यान अधूरा है। जब यह अनुभूति होती है तब व्यक्ति के भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। वह स्वयं को किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं देखता, बल्कि वह समस्त सृष्टि से एक गहरे संबंध में बंधा हुआ अनुभव करता है। दूसरा, ध्यान। ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का माध्यम ध्यान केवल मन को शांत करने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह उस गहराई की कुंजी है जहां व्यक्ति अपने संपूर्ण अस्तित्व को एक नई रोशनी में देखता है। जब ध्यान गहराता है तो सबसे पहले व्यक्ति अपने शरीर से, फिर अपने विचारों से और अंततः अपने अहम से भी मुक्त होने लगता है। यह अवस्था स्वयं के पूर्ण लोप की अवस्था होती है। इस स्थिति में व्यक्ति न तो पुरुष होता है, न स्त्री, न हिंदू होता है, न मुसलमान, न कोई नाम, न कोई पहचान। केवल होना बचता है, शुद्ध अस्तित्व जो मौन और शून्य में डूबा होता है। इस मौन अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है कि वह एक शरीर नहीं, एक ऊर्जा है। वह एक विचार नहीं, एक तरंग है जो इस ब्रह्मांड की अनंत तरंगों से जुड़ी हुई है। ओशो इसे ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां स्व और पर का भेद समाप्त हो जाता है। यह अनुभव ऐसा होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं, ये केवल महसूस किया जा सकता है। 3. विज्ञान और ध्यान, दो दिशाएं, एक ही सत्य। ओशो विज्ञान और ध्यान को दो विपरीत दिशाओं की यात्रा नहीं मानते, बल्कि दो समानांतर यात्राएं मानते हैं जो एक ही सत्य की खोज कर रही हैं, लेकिन अलग अलग मार्गों से। विज्ञान उस ब्रह्मांड की बाहरी संरचना को समझने की कोशिश करता है, परमाणु, अणु, ऊर्जा, गुरुत्व, समय और स्थान के सिद्धांतों द्वारा। वहीं ध्यान उस ब्रह्मांड की आंतरिक गहराई को छूता है जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। विज्ञान कहता है सब कुछ ऊर्जा है, ध्यान कहता है सब कुछ चेतना है। ओशो के अनुसार जब विज्ञान की खोज और ध्यान की साधना एक साथ समझी जाती है तब मनुष्य को संपूर्णता की झलक मिलती है। ध्यान वह विज्ञान है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ता है, जो बाहरी खगोल से कहीं अधिक रहस्यमय और विराट है। शोर, अस्तित्व से प्रेम। ध्यान का फल जब ध्यान गहराता है और व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है तब उसके भीतर एक गहरा अकारण प्रेम उत्पन्न होता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं होता, यह संपूर्ण अस्तित्व को आलिंगन में ले लेता है। फूल की सुगंध, हवा की सरसराहट, पक्षियों का गीत, एक अनजान राहगीर की आंखों की चमक, ये सब उस व्यक्ति के लिए दिव्य हो जाते हैं जो ध्यान से जुड़ा होता है। ओशो कहते हैं जब तुम ब्रह्मांड से जुड़ते हो तब तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। ये प्रेम किसी भावना या भावना की प्रतिक्रिया नहीं होता, ये स्वभाव बन जाता है। ऐसा व्यक्ति करुणा से भर जाता है, उसमें सह अस्तित्व की गहरी समझ आ जाती है। वह जानता है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक तत्व उसके ही विस्तार है और यहीं से ध्यान की पूर्णता आरंभ होती है। 5. ध्यान और एकत्व का अनुभव, अहंकार का पूर्ण विसर्जन। ध्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह अहं को धीरे धीरे पिघला देता है। वह मैं जो स्वयं को सब कुछ मानता है वह ध्यान की अग्नि में जलता है और जब यह जलता है तब व्यक्ति को अनुभूति होती है मैं और तू दो नहीं है, सब एक ही स्रोत से निकले हैं। ध्यान में व्यक्ति देखता है कि नदी, पहाड़, आकाश, वृक्ष सब उसी चेतना से बने हैं जिससे वह स्वयं बना है। वह किसी को अलग नहीं देखता क्योंकि वह जानता है कि अस्तित्व में कोई द्वैत नहीं है, केवल एकत्व है। ओशो इसे इस प्रकार कहते हैं, अहंकार का अंत ही ध्यान की शुरुआत है। जब अहंकार पूरी तरह से गल जाता है तब तुम ब्रह्मांड हो जाते हो। निष्कर्ष, ध्यान ब्रह्मांडीय एकता का प्रवेश द्वार। ओशो की दृष्टि में ध्यान केवल आत्मा की खोज नहीं, संपूर्णता का अनुभव है। ये कोई अभ्यास नहीं बल्कि एक जागृति है, एक स्मरण कि हम कभी भी ब्रह्मांड से अलग नहीं थे। हम उसी चेतना से उत्पन्न हुए हैं, उसी में हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। ध्यान वह रहस्यमय द्वार है जो व्यक्ति को उसकी सीमाओं से परे ले जाकर उसे समस्त ब्रह्मांड से एक कर देता है।
ये वहाँ ले जाता है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहाँ मौन बोलता है और जहाँ प्रेम बहता है, बिना दिशा, बिना अपेक्षा, बिना कारण। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये कोई कठिन तप नहीं, बल्कि सहज जागरूकता है। जब हम भीतर उतरते हैं तो हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं, जहाँ कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, बस मौन और आनंद है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग हर चीज के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, लेकिन भीतर का खालीपन वैसा का वैसा बना रहता है। ओशो कहते हैं, ध्यान उस खालीपन को भरने का नहीं, बल्कि उसे देखने, स्वीकार करने और उसी में समाधि पाने की कला है। ध्यान आपको कोई नया नहीं बनाता, वह बस झूठ को गिरा देता है और आप अपने सत्य रूप में खड़े हो जाते हैं, शांत, सजग, मौन और मुक्त। ध्यान तुम्हें बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। अब समय है कि आप सिर्फ सुने नहीं, अनुभव करें। ओशो की ध्यान विधियाँ सिर्फ समझने की नहीं, जीने की चीज़ है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी छू गया हो तो इसे अपने जीवन में आजमाएं। दिन में सिर्फ 10 मिनट कोई भी ओशो ध्यान विधि को चुनें, बैठें और बस देखना शुरू करें। परिणाम आपके सोच से भी अधिक गहरे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ध्यान, आत्मज्ञान और चेतना जैसे गहरे विषयों को और भी लोगों तक पहुंचा सकें। कमेंट करके बताइए, आपने कब पहली बार ध्यान का अनुभव किया, या अगर नहीं किया तो कौन सी बाधा सबसे ज़्यादा महसूस होती है। और हाँ, अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि ध्यानपूर्ण जीवन जीना क्या होता है। क्या कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में सजग और शांत रह सकता है? ये जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ओशो कहते हैं, ध्यान एक बार नहीं होता, वह तो हर श्वास में घटता है। बस आपको उसकी कला आनी चाहिए।